हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेटास्टिन टैबलेट के। जो बेटास्टिन टैबलेट होती है वो क्या होती है, और साथ ही साथ देखेंगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, और फिर बात करेंगे इसकी डोज फॉर्म की। जो बेटास्टिन टैबलेट होती है वो किस किस डोज फॉर्म में पाई जाती है, और नेक्स्ट बात करेंगे इसकी क्वांटिटी की। जो बेटास्टिन टैबलेट होती है वो कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है, और साथ ही साथ देखेंगे इसकी वार्निंग्स की। जो बेटास्टिन टैबलेट होती है उसे खाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके साइड इफ़ेक्ट की। जो बेटास्टिन टैबलेट होती है उसे खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, बॉडी पे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और लास्ट में बात करेंगे इसके ब्रांड नेम की। जो बेटास्टिन टैबलेट होती है उसके मार्केट में क्या क्या ब्रांड नेम पाए जाते हैं। अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए जानते हैं बेटास्टिन टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। दोस्तों का फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं बेटास्टिन कि बेटास्टिन क्या होते हैं। जब बेटास्टिन होती है उसे क्या कहते हैं, हम वर्टिगो भी कहते हैं। आइए जानते हैं वर्टिगो होती क्या है। वर्टिगो को हम क्या कहते हैं, जैसे सिर चकराना, फिर चक्कर आना, ये क्या कहलाता है, वर्टिगो कहलाता है। इसमें क्या होता है, यह कोई बीमारी नहीं होती है, जैसे सिर चकराना या चक्कर आना या फिर घुमेर से आना, यह कोई बीमारी नहीं होती है, यह एक लक्षण होता है। और यह कब कब होता है, यदि कोई व्यक्ति क्या होता है, लेटता है, बैठता है या फिर खड़ा होता है तो उसे क्या लगता है, चक्कर से आने लगते हैं या फिर घुमेर से आने लगती हैं, और उसे आसपास की चीज़ें क्या होती हैं, घूमती हुई नजर आती हैं। और जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके आंखों के आगे क्या हो जाता है, अंधेरा सा जाता है, और ये कभी कभी क्या होता है, पेशेंट बेहोश सा भी हो जाता है, और किसी चीज़ को पकड़ने के लिए किसी चीज़ आदमी को क्या पड़ती है, सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या होता है, सब वर्टिगो के अंदर आते हैं, यानी घुमेर सी कहलाती है या फिर चक्कर आना भी कहते हैं। और ये जो लक्षण होते हैं ये कैसे कैसे बॉडी पर दिखाई देते हैं या फिर कैसे कैसे होते हैं। यदि जब किसी पेशेंट के क्या होती है, हेड इंजरी होती है, यानी किसी पेशेंट को क्या होती है, पुरानी चोट लगी हुई होती है, जिससे क्या होते हैं, चक्कर आते हैं। और नेक्स्ट जो देखा गया है इसका माइग्रेन देखा गया है। जब किसी पेशेंट के होता है, माइग्रेन का दर्द होता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी चक्कर आते हैं। और नेक्स्ट जो देखा गया है इसका लेट नाइट देखा गया है। जो कोई पेशेंट क्या होते हैं, जब रात को ज़्यादा जागते हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी चक्कर आते हैं या फिर सिर भी घूमता है। और नेक्स्ट जो देखा गया है इसका मेंटल वर्कलोड देखा गया है, या फिर क्या होता है, जब आदमी के ऊपर क्या होता है, काम का क्या होता है, ज़्यादा ही प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चक्कर या फिर सिर घुमा घुमा सा रहने लगता है। और नेक्स्ट जो देखा गया है इसका टेंशन देखा गया है। यदि कोई जब पेशेंट क्या होता है, टेंशन में होता है या फिर उसे उदासी सी रहती है तो उसे क्या होता है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं और उसे सिर घूमना भी सब महसूस होने लगता है। या फिर अगला जो लक्षण देखा गया है, लो ब्लड प्रेशर में भी देखा गया है या फिर हाई ब्लड प्रेशर में भी इसका देखा गया है। यदि किसी पेशेंट की क्या होती है, शुगर लेवल डाउन हो जाती है तो उसमें भी क्या होता है, चक्कर आना या फिर सिर घूमना सा लगता है। और इसके साथ साथ ही कुछ और लक्षण आते हैं, जैसे कि नोज़िया होती है, फिर यानी उसको पेशेंट को क्या होता है, उबकाई सी भी महसूस होती है, या फिर वॉमिटिंग या उल्टी हो रही होती है, या फिर सिर दर्द होता है, या फिर कानों में क्या होता है, घंटी सी बजती है। ये सब क्या होते हैं, बेटास्टिन यानी फिर चक्कर के या फिर सिर घूमने के लक्षण दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज फॉर्म की। जो बेटास्टिन टैबलेट होती है वो किसकी डोज फॉर्म में पाई जाती है। ये बेटास्टिन टैबलेट होती है ये 8 mg में पाई जाती है और 16 mg में भी पाई जाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं ये टैबलेट कितनी कितनी खाई जाती है। ये कभी कभी क्या जाती है, जब रिक्वायरमेंट होती है तब खाई जाती है, यानी SOS खाई जाती है, और कभी कभी क्या होता है, ये सुबह शाम भी ली जाती है, यानी BD भी खाई जाती है, और ज़्यादा जब ज़रूरत होती है तो इसे TDS भी खाई जाती है, दिन में 3 बार भी खाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की कि हमें बेटास्टिन टैबलेट खाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहली जो देखी गई है इसकी ब्रेस्ट फीडिंग देखी गई है, और प्रेगनेंसी में भी देखी गई है। यदि कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग होती है या फिर प्रेगनेंसी में होती है तो इसे खाना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में इसे खाना चाहिए। और यदि किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर्स हों या फिर एस्थमा पेशेंट हों तो इसकी डोज भी कम मात्रा में खानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की कि बेटास्टिन टैबलेट खाते समय
बॉडी पर क्या क्या सिम्टम नज़र आते हैं। पहला जो सिम्टम देखा गया है इसका नोज़िया देखा गया है, वोमिटिंग देखा गया है, एब्डोमिनल पेन भी देखा गया है, और क्या होता है इसे खाने से स्किन पे रेसिस भी हो जाते हैं और ईचिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है, यानी क्या होता है स्किन पर खुजली सी भी नज़र आती है। और जो नेक्स्ट जो सिम्टम देखा गया है इसका क्या होता है कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। इसे खाने से क्या क्या होता है कभी कभी पेशेंट को कब्ज भी होना स्टार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की, मार्केट में किस किस ब्रांड नेम से पाई जाती है। पहली जो पाई जाती है वर्टिन के नाम से पाई जाती है, सेकंड जो पाई जाती है वर्टिस के नाम से पाई जाती है, और वर्टिन 16 के नाम से भी पाई जाती है। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा।